दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको उन दो खास सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले सीजन में किसान भाइयों को काफी तगड़ी कमाई करके दे सकती है, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। करीब 8 से 10 हजार रुपए के खर्चे में, मात्र 8 से 10 हजार रुपए के खर्चे में 1 एकड़ में आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से इन दोनों सब्जियों को इस बरसात के सीजन में लगा के निकाल सकते हैं। जहां पर आज इन सब्जियों की मंडी भाव करीब 20-30 रुपए केजी के चल रहे हैं, लेकिन जब ये फसलें आपकी तैयार होंगी उस समय पे करीब 40-50 रुपए के मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको आने वाले सीजन में मिल जाएंगे। मतलब कि मार्केट डिमांड काफी जबरदस्त रहेगी, सप्लाई सीमित रहेगी और उत्पादन भी बरसात के सीजन में इन दोनों सब्जियों से काफी जबरदस्त मिल जाएगा। लेकिन लगाने का सही समय और सही तरीका इस वीडियो में मिस मत कर देना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सब्जियों के सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकालने के तरीके, किस समय पर लगाने पर, यानी कि कौन से समय पर लगाने पर ये दोनों सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव देने की क्षमता रखती हैं। ये तमाम जानकारियां आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए जून ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रकार की और सबसे ज्यादा अगेती सब्जियां लगाई जाती हैं बरसात के सीजन में। मतलब कि सीजन के लिहाज से आप जो भी सब्जियां इस समय पे लगाते हैं वो जून माह से लगानी शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं। कुछ विशेष सावधानियां लगा के या फिर ग्रीन शेड नेट वगैरह या फिर पॉली हाउस वगैरह में बेशक आप सब्जियां लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रदेश जहां पे मतलब टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, हीट वेव वगैरह नहीं चलती है, वहाँ की बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर एरिया में जो सब्जियां लगाने का कार्य शुरू होता है वो जून माह से होता है, और वो भी तब होता है जब मानसून देश में प्रवेश कर चुका होता है और लू वगैरह चलनी जो है वो बंद हो चुकी होती है। उस समय पे ये सब्जियां लगानी शुरू की जाती है, और इस समय पे जो सब्जियां लग जाती हैं जिन किसान भाइयों की, वही सब्जियां होती हैं आपकी सबसे अगेती, और उन्हीं सब्जियों के आपको मिलते हैं सबसे ज्यादा मंडी भाव, और वही सब्जियां लास्ट तक टिकती भी हैं, क्योंकि जून में लगाई गई सब्जियों के आने वाला जो सीजन या समय होता है वो काफी ज्यादा अनुकूल होता है। इस वजह से उत्पादन काफी जबरदस्त मिलता है, ग्रो भी काफी ठीक तरह से कर लेती है। इसलिए जो भी हम सब्जियां लगाते हैं इस समय पे वो काफी अगेती होने की वजह से मंडी भाव इन सब्जियों के काफी जोरदार मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें इन सब्जियों का सिलेक्शन काफी ज्यादा सोच समझ के या अपने क्षेत्र के हिसाब से करना चाहिए कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है। मतलब कि मंडी भाव तो सभी के आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपको यह सोच के सब्जियां लगानी है कि कुछ एक आध सब्जियां मैं ऐसी लगाऊं जिनके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस हो, या फिर कुछ ऐसी सब्जियां भी साथ में लगाऊं जो बिल्कुल कम खर्चे में लगाई जा सकती हो, क्योंकि जिन सब्जियों में लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होता है आधे से ज्यादा प्रॉफिट वहीं पर निकल जाता है। ज्यादातर सब्जियों में मतलब हम जो भी सब्जियां लगाते हैं खर्चे काफी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिनको सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए में या इससे भी कम खर्चे में ग्रो किया जा सकता है, और ऐसी सब्जियों के भी 40-50-60 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से मिल जाते हैं। आज जिन दो सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये दोनों ही सब्जियां बिल्कुल कम खर्चे वाली हैं, बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कम खर्चे में लगाने के बावजूद आसानी से ग्रो हो जाएंगी। कोई ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी, और कोई ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह का भी झंझट इन दोनों सब्जियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी फसल है वो है मूली की खेती, और जिन किसान भाइयों ने दोस्तों सही तरीके से और सही समय पे इस समय पे मूली लगा दी, 40-50 रुपए से लेकर 60-65 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं, अलग अलग मंडियों के या अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। लेकिन कम से कम 35-40 रुपए के मंडी भाव या इससे ज्यादा ही मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जून माह की मूली जिस समय पे मार्केट में जाती है उस समय पे इसकी डिमांड काफी भयंकर और सप्लाई बिल्कुल सीमित, या यूं कह सकते हैं कि एकदम कम देखने को मिलती है। मूली की फसल से ज्यादा पैदावार लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस समय तक आपको इसकी बुआई कंप्लीट करनी चाहिए, और यही टॉपिक इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि मूली की खेती के लिहाज से, यानी कि अब हमें कब तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो देखिए, लगाने का जो समय है
वो फिलहाल स्टार्ट है, आप अभी लगा सकते हैं वैसे तो। लेकिन अगर आप बिना रिस्क के, बिल्कुल रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई 15 जून के बाद में कीजिए, क्योंकि तब तक टेम्परेचर कई जगहों पे फिर भी ज़्यादा है। ज़्यादातर एरिया में फिलहाल कई जगहों पे वैसे तो बारिश वगैरह हुई है, आंधी वगैरह भी आई है, इससे टेम्परेचर थोड़े डाउन आए हैं। लेकिन हो सकता है फिर से एक बार टेम्परेचर बढ़ जाए, हीट वेव जैसी कंडीशन भी कुछ जगहों पे बन जाए। तो अगर आप बिना रिस्क के मूली लगाना चाहते हैं तो 15 जून के बाद में अगर आप इसकी बुआई करते हैं, तब तक मानसून देश में प्रवेश कर चुका होता है, कई राज्यों को क्रॉस कर चुका होता है, तब तक हीट वेव जो है वो बंद हो जाती है और उसके बाद में इसमें रिस्क उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लगाने से पहले थोड़ा मौसम भी देख लेना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि 15 जून मैंने आपको बता दिया और उसी के बाद में, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय पे कंट्रोल में आ ही जाएंगे टेम्परेचर। तो थोड़ा सा एक तो टेम्परेचर देख लेना, कहीं 45 डिग्री के आसपास तो नहीं चल रहे हैं, लू वगैरह नहीं चल रही हैं। और दूसरा ये देख लेना कि लगाते ही 2-4 दिन के भीतर भारी बारिश ना हो जाए। भारी बारिश अगर हो जाती है बुआई के बाद में, तब भी आपकी जो फसल है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है। लगाने से पहले डीपली प्लोविंग, ज़्यादा कल्टीवेशन का खर्चा भी नहीं करना है आपको इसमें। जैसे एक कल्टीवेशन आपने पहले कर दिया होगा गर्मियों में, जब मई के महीने में, मतलब गहरी जुताई के तौर पे, और अगर नहीं किया है तब भी आपको वही कल्टीवेशन फिर से दोहराना है, यानी कि गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई करके आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बीज छिटक देना है। और रासायनिक खाद उर्वरक थोड़े से वो जरूर डाल देना आपको। उसमें क्या डालना है, करीब 1-1.25 ट्राली, 1-1.25 या 1.5, मैक्सिमम 1-1.5 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपके पास है तो डालें। अदरवाइज कच्चा गोबर भूल के भी आपको नहीं डालना है। डाल देंगे तो मूली के साथ साथ फसल आपकी पहले ही प्रभावित हो जाएगी और कुछ प्लांट अगर बच भी जाएंगे तो कंद जो है उनका सही नहीं मिलेगा आपको, कलर उसका ख़राब हो जाता है उनका। तो वो थोड़ा सा देख लेना। और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, फसल भी प्रभावित हो सकती है। तो कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है और गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा भी नहीं रखनी है। 1.5 ट्राली मैक्सिमम 1 एकड़ में। ज़्यादा खाद डालते हैं तो भी आपकी फसल प्रभावित होती है, फसल की क्वालिटी जो है वो प्रभावित होती है, कंद की क्वालिटी। तो 1-1.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, यानी कि हाल ही में लास्ट सीजन में जिस प्लॉट में आपने सब्जियां लगाई हैं और उसमें आप ऑलरेडी गोबर की खाद डाल चुके हैं उस सीजन में, और उसी प्लॉट में अगर आप मूली लगा रहे हैं तो आपको गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं है। बिना गोबर की खाद के भी ये चल जाएगी। रासायनिक खाद उर्वरक डाल देंगे तो रिजल्ट और भी अच्छे आपको मिलेंगे। रासायनिक खाद उर्वरक में क्या डालना है, ये आपको डालने हैं कल्टीवेशन से पहले। और इसमें आप डीएपी खाद आपको लेना है। डीएपी लगभग आप ये मानिए 40 केजी के आसपास आप डीएपी खाद ले लें और लगभग 25 से 30 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिएगा। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद इसमें डालने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े तो बाद में आप डाल सकते हैं। ये 2 खाद उर्वरक आपको डालने हैं। उसके बाद आखिरी का कल्टीवेशन गहरी जुताई करके कीजिएगा, मिट्टी पलटने वाले हल से। भले ही आपने मई में गहरी जुताई कर ली है, एक और गहरी जुताई कर लीजिएगा, 2-3 कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी पलटने वाले हल से यानी कि डिस्क प्लाऊ निकालिए, मूली का बीज छिड़किए और उसके बाद में फंवारा चला दीजिए। ज़्यादातर किसान भाई फंवारा इरिगेशन से इसकी खेती करते हैं। और दूसरी विधि से कर रहे हैं जो जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप बेड बना के इसकी खेती करें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बेड बना के आप खेती करेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो बेड बनाइए 3-3 फीट की दूरी पे और बेडों के ऊपर लगाइए या ऊंची क्यारियाँ बनाइए। कहने का मतलब है फ्लैट सरफेस पे ऐसे खेत में आपको मूली नहीं लगानी चाहिए जहाँ पे जल भराव जैसी समस्या आती हो। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। भारी या चिकनी मिट्टी में इसकी खेती करने से आपको बचना चाहिए या कम खेती आपको इसकी करनी चाहिए। और अगर करनी ही पड़े तो ऊंची मेड़ या ऊंची क्यारियां बना के आपको खेती करनी चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब जाकर आप ऐसी मिट्टी में बीज को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में लगाते हैं तो सबसे रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, बरसात के सीजन में अच्छे तरीके से और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर मूली की खेती की जाए तो लगभग 150 से 200 क्विंटल तक इसका उत्पादन आसानी से निकाला जा सकता है। और अगर मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए 15 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक मंडी भाव इसके आराम से मिल सकते हैं। और कुछ एक मंडियों में या कई बार मांग ज़्यादा होने से इसके जो मंडी भाव है वो 40-50 रुपए तक भी हो सकते हैं। इतने मंडी भाव भी काफ़ी बार किसानों को मिल जाते हैं। तो इसके भाव मतलब
हर एक मंडी में हर एक सीजन में मांग के हिसाब से बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है 15 रुपए से लेकर 40-50 रुपए तक के मंडी भाव बरसाती मूली से जो है वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। 1 एकड़ में केवल 10-12 हज़ार रुपए का खर्चा करके करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बरसाती मूली की खेती से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी किस्मों का चयन जरूर करें। ऐसी किस्में आपको लगानी है जो कम दिनों में यानी कि 50 से 60 दिन में आपकी वैरायटी जो है वो तैयार हो जाए और बरसात और गर्मी के प्रति जो है ऐसी वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा सहनशील हो। इस प्रकार की वैरायटियों का आपको जो है सिलेक्शन करना है। जैसे कि सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट जो मूली आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छी पैदावार आने वाले सीजन में मूली की फसल से ले सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। टेम्परेचर का लगाते समय आपको मतलब ध्यान रखना है और बारिश वगैरह का विशेष तौर से ध्यान रखना है। जिस समय पे आप लगा रहे हैं 5-7 दिन बाद हैवी रेन वगैरह ना हो, ऐसे प्लॉट का भी आपको चुनाव नहीं करना है जहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं हों। और हाँ, बेड बना के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। बेड नहीं बना सकते तो मेड बना लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठाकर मेड या बेड को लगाएंगे तो बारिश के सीजन में आपकी फसल जो है वो प्रभावित नहीं होगी। कंद की क्वालिटी के साथ साथ कंद की साइज जो है वो भी आपको काफ़ी जोरदार मिल सकती है। इस तरीके से अगर आप मूली लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगली सब्जी फसल की, तो इस समय पे अगर आप अच्छे और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और एकदम आधुनिक तरीके से अगर आप लगा सकते हैं तो पालक की खेती कर सकते हैं। आने वाले सीजन में पालक भी आपको 40 से 50 रुपए के मंडी भाव देके जा सकता है। अच्छी किस्मों का अगर आप चयन करते हैं और सही समय पे अगर आप इसको बुआई कर लेते हैं। बारिश के सीजन में अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो जून के मध्य से आप इसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं या जून के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब है ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, जिनमें लगाने के लिए आपको ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है। फिर भी आपकी फसलें जो दोनों ही हैं ये काफ़ी अगेती रहेंगी। यानी कि जून के अंतिम सप्ताह तक भी आप इनकी बुआई करेंगे तब भी हाईएस्ट मंडी भाव इन दोनों ही फसलों के आपको मिल सकते हैं। तब भी आपकी फसलें काफ़ी अगेती रहेंगी। थोड़ा सा टेम्परेचर देख के और उसके बाद में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। डिमांड काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी, उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। तो थोड़े एरिया में आप पालक भी लगा सकते हैं। अगर आप इस समय पे पालक बुआई करेंगे तो कम से कम आप ये माने 40 से 50 रुपए के एवरेज मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको पालक से मिल सकते हैं। कुछ एक मंडियों में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक एवरेज मंडी भाव मैंने आपको बताया है। लेकिन इस समय पे बरसात के सीजन में अगर आप पालक लगा रहे हैं तो अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन जो है वो जरूर करना चाहिए, ताकि जो 12 महीने जो वैरायटियाँ चलती हैं उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि एडवांटा की मुलायम वैरायटी आती है, एडवांटा की एक हरित शोभा के नाम से वैरायटी आती है। इस तरह की वैरायटियों का जो है वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। पालक में भी दोस्तों लगाते समय आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि ये फसल भी बरसात की वजह से यानी कि ज़्यादा बारिश की वजह से जल भराव जैसी स्थिति अगर बन जाती है तो फसल आपकी प्रभावित हो सकती है। तो एक तो आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जहां पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, और दूसरा पड़ी जमीन पे फ्लैट सरफेस पे आपको बरसात के सीजन में पालक लगाने से बचना चाहिए। यानी कि क्यारियां ऊंची उठी होनी चाहिए या बेड बना के आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पालक लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन आपको आने वाले सीजन में मिल जाएगा। गोबर की खाद है तो डाल दीजिए, अदरवाइज लास्ट सीजन में डाला है तो उससे भी काम चल जाएगा। बाकी डालने को आप कितनी भी मात्रा में, मतलब पालक एक ऐसी फसल है अगर आप अच्छी मात्रा में डाल भी देते हैं, 1-2 ट्राली या 3 ट्राली तक भी डाल सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डीएपी खाद भी जरूर डाल दें और यूरिया खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर इस तरह से थोड़ा ठीक तरीके से खाद उर्वरक ठीक तरीके से डालेंगे और अच्छे तरीके से अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो आने वाले सीजन में उत्पादन के साथ साथ मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार होने की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इससे भी निकाला जा सकता है। ज़्यादा एरिया में नहीं तो थोड़े से एरिया में आपको पालक भी ज़रूर लगाना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पालक वगैरह इस तरह की जो सब्जियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा अगेती हैं सीजन के लिहाज से। तो जो नए किसान भाई अगर इस तरह की फसलें सबसे अगेती लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़े एरिया से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेगार और ज़्यादा मतलब कि खर्चा वगैरह तो आपका ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी अनुभव की जो है वो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं तो तब भी आगे चलकर टेम्परेचर अगर बाय द वे बढ़ जाते हैं तो थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सिंचाई वगैरह मैनेज करके, ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तब आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए, इस तरह का थोड़ा सा अनुभव अगर आपको होगा
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इनसे निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप पहली बार इनकी खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कम एरिया से शुरुआत करनी चाहिए। जब भी आप सब्जियां लगाएं 4-5 प्रकार की सब्जियों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी 1 या 2 फसलों पर डिपेंड आपको नहीं होना चाहिए। 5-6 फसलों का चुनाव करेंगे तो 2-3 फसलें आपको अच्छा प्रॉफिट आराम से देके जा सकते हैं। इस तरह से आप सब्जियों की खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई आप कम खर्चे में आसानी से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।